आपको लगता है ममता काले आज गिरफ्तार होगी रिया चक्रवर्ती? रोहित जी, देखिए, ऐसा है कि हम तमाम लोग इस मुहिम में डे वन से लगे हुए हैं और सत्यमेव जयते और सांच को आंच नहीं, इस बात को रखते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा दिन है। असल में जब से शोविक सैमुअल मिरांडा और अब दीपेश सावंत जो एनसीबी की गिरफ्त में है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिया चक्रवर्ती जो ये बात बहुत प्लेन फेस से बोलती आई है कि मेरे ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है, अभी भी आपने जैसा बताया कि आई बिलीव वो एनसीबी के सामने यही कह रही है कि उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसका ड्रग्स से कोई लेना देना नहीं है तो गौरव आर्या के साथ उसके क्यों संबंध थे, क्यों वो उनके टच में थी? उनकी जो व्हाट्सएप चैट जो रिट्रीव हुई है उसके माध्यम से जो सारी चीजें निकल करके आ रही है वो साफ दर्शाती है कि वो सिर्फ ड्रग्स का सेवन ही नहीं करती थी, बल्कि वो एक ड्रग पेडलर थी। अपने भाई के माध्यम से वो ड्रग्स खरीदती भी थी और ये भी साफ बात है कि वो 2017 से ड्रग्स का काम कर रही हैं और बॉलीवुड में बड़े बड़े ऐसे लोग हैं जिनको वो ड्रग्स सप्लाई करती थी। इसीलिए आज इतनी हड़कंप वहां पर मची हुई है पूरे मुंबई के अंदर कि अगर रिया चक्रवर्ती अंदर जाती है तो बहुत नाम रिवील हो सकते हैं। और ये गिरफ्तारी में मुझे लगता है कुछ समय की बात है, क्योंकि अगर सच्चाई जाननी है कि ये जो ड्रग्स का नार्कोटिक्स का पूरा धंधा जो चल रहा है, जो गंदा है पर बॉलीवुड का धंधा है, और उसके बाद सच्चाई यहां तक पहुंचना कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या, रहस्यमयी जो मौत है, उसकी क्या साजिश है, उसकी साजिश किसने करी, उसका जो पैसा साइफन ऑफ हुआ है ड्यूरिंग लॉकडाउन वो क्या ड्रग्स के काम में लगा, या जितनी भी रिया चक्रवर्ती की अनएक्सप्लेन्ड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी क्या उसने ड्रग पेडलिंग के काम से जो उनके पास पैसा आता है उससे खरीदी थी। ये तमाम चीजें साफ हो जाएंगी रोहित। और ये उसको कहती है कि शौविक जो है सुशांत का बहुत करीब था और शौविक को वो अपना सौतन बुलाती थी, ऐसा उन्होंने खुद ही अपने इंटरव्यू में बोला है। अगर वो और शौविक इतने क्लोज थे और हाइपोथेटिकली मैं ये मान लूं फॉर 1% कि सुशांत सिंह राजपूत को कोई मानसिक बीमारी थी, इसका मतलब उनकी दवाई चल रही थी, इलाज चल रहा था, और अगर उनका इलाज चल रहा था और वो किसी मानसिक बीमारी से हाइपोथेटिकली बैटल कर रहे थे, तो शौविक और रिया उनको ड्रग क्यों दे रहे थे? क्यों एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें ये चारों लोग मिल करके उसके लिए ड्रग्स मंगवा रहे थे? इसका मतलब तो साफ है कि आप बड़े प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसको मारने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है। अभी जरा मैं चलूं रवि श्रीवास्तव के पास, उसके पहले सोनम महाजन, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है, जो बातें ममता काले कह रही हैं उनके हिसाब से लगता है कि सब चीज के लिए रिया चक्रवर्ती ही जिम्मेदार है। रिया के वकील ये कहते हैं कि अगर प्यार करने की यह सजा है तो फिर यही सही, हम किसी भी मामले में जमानत की अर्जी लगाने के लिए नहीं जाएंगे। यह प्यार का कार्ड अचानक क्यों खेला गया आज, जब माना जा रहा था कि एक बड़ा मोड़ हो सकता है जांच में? सोनम। रोहित जी, शुरू से ही सुशांत की जो अनटाइमली डेथ हुई है इस केस में, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं, बोलिए जी। शुरू से ही इस केस में एक किस्म का मीडिया ट्रायल चला है और कहीं ना कहीं शायद अब रिया के वकील को भी ऐसा लगता होगा कि पब्लिक डिस्कोर्स अगर आपके फेवर में आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपको फेवर मिलेगा। आई थिंक वो बहुत गलत फहमी में है। अगर ये एंगल साबित हो जाता है कि रिया ड्रग्स खरीदती थी, वेदर इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन या फिर किसी और को देने के लिए, तो मुझे नहीं लगता वो इस तरह की बातें करके उनको किसी तरह बचा सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये कहना, ममता काले जी ने एक बात कही कि वो सुशांत को ड्रग्स देती थी, वो एक ग्रुप में एडेड थे, तो मैंने ऐसा मतलब पब्लिक डोमेन में मुझे ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे ये साबित हो कि उनको ड्रग जबरदस्ती दिए जाते थे। अब वो अपनी मर्जी से लेते थे या रिया उनको जबरदस्ती देती थी, आई डोंट थिंक हमारे पास ऐसे कोई भी तथ्य है जिसके बेसिस पे हम ये एक ओपिनियन बना सकें। और वो 34-35 साल के आदमी थे, वो बच्चे तो थे नहीं। और जितना हमने सुना है, चाहे रिया के माध्यम से सुना हो, कि वो अपने मन की करते थे। जिस दिन उन्होंने रिया को निकाला उस दिन भी उन्होंने अपने मन से ही निकाला, जब तक वो अपने उसके साथ रहना चाहते थे अपने मन से ही रहे। तो सिर्फ एक ओपिनियन बनाने के लिए ये कह देना कि उनको जबरदस्ती ड्रग्स दिए जाते थे, ऐसे कहने को तो परिवार ने ये भी कहा था कि हमें मालूम ही नहीं था कि वो उनको कोई मेंटल इलनेस थी। पर अब तो सामने आया कि उनकी बहन की उनके साथ चैट्स होती थी, बाकायदा उन्होंने उनको दवाइयां कहा है लेने के लिए। अगर उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं था तो दवाइयां किस बात की दी जा रही थी? ठीक है। प्राची अधिकारी, बोलिए अपनी बात, क्या कहना चाहती हैं आप? प्राची, आपको आवाज आ रही है? शायद प्राची अधिकारी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है।
प्रेम शुक्ला और विक्रम सिंह, एक एक करके आपके पास आ रहा हूं, दोनों के पास। आपने दोनों के पक्ष सुने, ममता काले का पक्ष भी सुना और सोनम महाजन का पक्ष भी सुना। एक रिया के पक्ष में है और एक सुशांत सिंह राजपूत के पक्ष में है। प्रेम शुक्ला, क्या आपको लगता है आज की जो पूछताछ है उसके बाद रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हो जाएंगी? और रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी अगर होती है तो क्या यह एक बड़ा मोड़ होगा सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच में? ये भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास मामला। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिया की बातों से कितना सहमत होता है, रिया के बयान से कितना सहमत होता है। अगर उसको लगता है कि रिया कोऑपरेट कर रही है तो हो सकता है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को ना गिरफ्तार करे। लेकिन अगर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को लगेगा कि ये हमको जो है किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रही है, इनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन आवश्यक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो उनके खिलाफ जो साक्ष्य होंगे उनके आधार पर उनको गिरफ्तार कर सकता है। तो मैं इस पर किसी प्रकार की जो है भविष्यवाणी करने की बजाय नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ वो किस तरह से कोऑपरेट कर रही है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास क्या फैक्ट्स हैं उसके आधार पर ही निर्णय होगा।